झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कल 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है और आपको बता दें कि गोड्डा में राम सुंदर प्लस टू उच्च विद्यालय बलबड्डा का प्रदर्शन एक दफा फिर शानदार रहा है। आपको बता दें कि इस विद्यालय के 3 होनहार छात्राओं ने अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है और टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। हम उसी छात्रा के साथ अभी एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने 94.6% मार्क्स लाकर अपने परिवार के साथ साथ अपने गांव, अपने स्कूल समेत पूरे जिले का नाम राज्य भर में रोशन किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो छात्रा हैं। आपको बता दें कि ये छात्रा मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं। तस्वीर रजनीश दिखा दीजिए कि इनके पिताजी मिल चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और एक मध्यम वर्गीय फैमिली से एक छात्रा आगे निकल करके आती है और अपना परिवार का नाम पूरे जिले में रोशन करती है। हम जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि संघर्ष के पीछे क्या कहानी रही है, कितनी कड़ी मेहनत इन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए किया था और इनके पेरेंट्स किसमें खुश हैं और किस तरह से इनके परिवार में खुशियां मनाई जा रही है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, आपने टॉप 10 में जगह बनाई है। बोलो। थैंक यू। कैसा लग रहा है जब पता चला कि आपने टॉप 10 में अपना जगह बनाया है? अच्छा लग रहा है। कितना परसेंट मार्क्स था? 94.6%। कितने कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स था? हिंदी में 98, हेल्थ केयर में 97, साइंस में 91, इंग्लिश में 93 था और सोशल साइंस में 86 और मैथ में 94। किस तरह का पढ़ाई था? कितने घंटे का शेड्यूल घर में रहता था? ट्यूशन और स्कूल के अलावे सेल्फ स्टडी के लिए कितने घंटे आप वक्त देती थी इसमें? 4 से 5 घंटे घर में। परिवार का गाइडेंस किस तरह से मिला? घर का सपोर्ट? ज्यादा मम्मी पापा दोनों ने सपोर्ट किया क्योंकि साथ में पढ़ाई के साथ में हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे टाइम पे खाना पर दिया है, जिसके लिए मेरी माँ भी बहुत अच्छी है। मेरी माँ ने हमको बहुत सपोर्ट किया है और मेरे पिताजी ने भी। शिक्षकों का किन किन शिक्षकों का सपोर्ट रहा? सभी शिक्षकों का सब सपोर्ट है। यहाँ तक लगता है आपको इतना मार्क्स लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जो आने वाले छात्र हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? समय समय के अनुसार पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि लास्ट में पूरा तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे स्टार्ट को मतलब लगातार करना चाहिए। ये नहीं है कि लास्ट टाइम में ही स्टार्ट करना है, वैसा नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे ही करना चाहिए। क्या नाम है आपका? रक्षा। आगे क्या करना है रक्षा? शिक्षक बनना है। उसके लिए क्या अभी तक स्ट्रेटेजी आपने तैयार किया है? कैसे क्या तैयारी करना है? कहाँ से पढ़ाई करनी है? कहाँ एडमिशन लेना है? अभी तो साइंस लेके सोच रहे हैं भागलपुर जाने का। तो वर्तमान में आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे? अभी हम राम सुंदर राम प्लस टू उच्च विद्यालय से। वहीं से? ट्यूशन व्यूशन कहीं लेते थे या फिर स्कूल से? स्कूल से और ट्यूशन भी था। जिस तरह से बताया जाता है कि ग्रामीण इलाके में बेटियों को खासकर परेशानी ये होती है कि घर का कामकाज के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। आप काम करते थे या सिर्फ पढ़ाई में ही आप समय देते थे? नहीं, उतना भी नहीं काम करते थे। थोड़ा बहुत जो होता है एक मदद करना एक बच्चे का कर्तव्य, उस प्रकार करते थे। उतना भी नहीं दबाव था क्योंकि माँ बाप पहले ही बोले थे कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना बेटा, इसीलिए। आगे शिक्षक बनना है। हाँ। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। क्या मेरा नाम प्रवीण तिवारी। क्या कैसा आपके बेटी ने बहुत बड़ा गौरवान्वित मुझे किया, जो कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटी इतना दूर तक पहुंच पाएगी। लेकिन इसकी कड़ी मेहनत, शाम के टाइम में जब हम लाने जाते थे 6 बजे से, ठंड के मौसम में, उस समय ये साइकिल चला के आती थी और बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसका ये मेहनत का परिणाम है। इसके रिजल्ट से हम बहुत परिवार खुश हैं। हम लोग इसलिए खुश हैं कि इसका मेहनत रंग लाया और आज आगे भी इसको पढ़ाने के लिए हमने इच्छा यही जाहिर की है कि जो ये पढ़ना चाहेगी वो इसको पढ़ाएंगे। आप करते क्या हैं? हम तो बस यही गांव में यही अभी चक्की चला रहे हैं। कितना संघर्ष रहा यहाँ तक बेटी को पढ़ाने लिखने? संघर्ष तो बचपन से ही, ये बच्ची मेहनती थी, लेबोरियस के ये। और उसके बाद इसके जितने भी हमें टीचर मिले, इनके रास्ते दिखाने वाले बहुत अच्छे मिले, जिसमें कि सुधाकर सर जी जो बलबड्डा के हैं, उनका सबसे ज्यादा रोल अदा हुआ। और सबसे पहले उन्होंने ही मुझे बताया कि ये बच्ची इस % से मार्क्स लेके आई। आप लोगों ने किस तरह से सपोर्ट किया पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई के मामले में इसे एक ही बात मैंने कह दिया था, बेटा विद्या ही ऐसा चीज है जिसको कि ग्रहण करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा धन विद्या है, तुम इसको अर्जित करो। आगे शिक्षक बनने का सपना है? हाँ, इसका शिक्षक का इसलिए सपना हो रहा है कि जिस तरह का आज हमें एक टीचर ने यहाँ तक मुकाम पिला दी, तो हम भी अपने देश को, गांव को, समाज को रोशन करने के लिए हम भी एक टीचर बनेंगे तो हमारा भी समाज आज आगे बढ़ जाएगा। आपका क्या नाम है चाची?
रूबी। कैसे मैनेज करती थी, काम वाम करवाते थे या सिर्फ पढ़ाई करवाते नहीं, मैं काम भी बोलती थी थोड़ा बहुत करो, ऐसा नहीं था कि सिर्फ किताब में ही रहती थी, ये काम भी करती थी। और सुबह मेरी बेटी जब जाती थी स्कूल 7 बजे जाती थी ये, और आती थी शाम में 6:30 बजे। पूरा एकदम क्लास खत्म करके फिर तकरीबन 12 घंटे का हाँ, 11 12 घंटे। तो जब ये इतना मेहनत कर रही है तो फिर हम कैसे पीछे हट सकते हैं इसका मेहनत से। जो ये खाती थी, जो ये खाना चाहती थी, जो बोलती थी मैं बना के देती थी। जो चीज का इसको जरूरत पड़ता था, मुझे ये चाहिए तो मैं देती थी, बेशक मेरे पास पैसे हो या ना हो। आप लोग खुश हैं इनके हाँ, ऊपर? बहुत खुश हूँ। मैं इसको कभी ये नहीं बोली थी कि तुम जिला डिस्ट्रिक्ट में ही टॉप आओ, पहला स्थान पे आओ। मैं अक्सर इसको यही समझाया करती थी कि तुम हमेशा आगे रहो या पीछे रहो, बस शिक्षित बन के रहो। हमको उतना नंबर आप से लोगों ने जरूरत नहीं हमेशा है। शिक्षा को बढ़ावा हाँ, दिया शिक्षा, है। हाँ। कभी तबीयत भी खराब हो जाता था तो ये बोलती थी मम्मी नहीं जाऊंगी। बोले बेटा तुम देख ले अपना, अगर तुम्हारा शरीर नहीं, प्रेशर आप लोग मतलब हाँ, कभी नहीं? शरीर अगर ठीक है तो तुम जाओ, नहीं तो मत जाओ। मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ना अगर तुमको यहाँ बलबड्डा में है या और कहीं जाना चाहती हो तो करेंगे हम। इसके लिए तुम सोचना मत कि मम्मी पापा ये चीज मेरा पूरा नहीं करेगा। तो ये भी बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि हम दोनों मेहनत की। और गांव समाज भी थोड़ा अच्छे थे मेरे, जब शाम में आती थी आगे इनको तो शिक्षक बनना है क्या? हाँ, तो बनाएंगे, बिल्कुल बढ़ाना है। बनाएंगे, हाँ बनाएंगे। तो ये देखिए कि कल 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसके बाद से आपको बता दें कि राम सुंदर राम +2 विद्यालय बलबड्डा, जो कि काफी शानदार बीते कई वर्षों से रिजल्ट रहा है। और आपको पिछले साल भी हमने खबरें दिखाई थी कि किस प्रकार से छात्राओं का दबदबा बरकरार रहा था, और इस बार भी 3 होनहार छात्राओं ने अपने विद्यालय का नाम बड़ा किया है, टॉप 10 में जगह बनाकर। ये हमारे साथ अभी एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए रक्षा सिंह थी, जिन्होंने टॉप 10 में गोड्डा जिले में अपना स्थान ग्रहण किया है और आगे शिक्षक बनना चाहती है।